एक महात्मा अपने आश्रम से अब उनकी उम्र हो गई थी, जाने की उम्र हुई थी। तो महात्मा ने घोषणा की कि भैया मैं अपने आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूं। तो 2 नाम सब शिष्यों ने लिखे, बोले महाराज जी ये 2 लोग आपके उत्तराधिकारी बनने योग्य हैं, इनमें से किसी एक को बनाना। गुरुजी बोले किसको बनाऊं? तो गुरुजी ने दोनों की परीक्षा ली। गुरुजी ने एक एक मुट्ठी चावल चने दोनों को दे दिए और कहा कि 1 साल बाद जो ये चने मुझे लौटाएगा मैं उसको अपने गद्दी का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। जाओ 1 साल बाद आना अपने इन चनों को लेकर के, जो मुझे वापस कर देगा ये चने 1 साल बाद मैं उसको यहां का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। एक शिष्य ने तो अपनी जटा थी उसकी, तो जटा खोल के जटा के अंदर चने रखे और जटा बांध ली। वो 1 साल तक जटा धोनी नहीं है, चने यहीं रखे रहेंगे। 1 साल बाद जब गुरुजी मांगेंगे जटा खोल के चने दे दूंगा। और दूसरे शिष्य ने क्या किया, अपने घर जाकर के छोटे से बगीचे में उनको बो दिया। 1 साल बाद जब गुरुजी के पास जाने की तिथि लौट के आई तो पहले शिष्य ने जाकर के अपनी जटा खोल दी। लो गुरुजी आपने जो चने दिए थे ये रहे। अब वो तो सड़ गए थे, उनमें कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। गुरुजी बोले निकल जा बाहर यहां से, पूरे आश्रम में गंदगी कर दी, बदबू कर दी। बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था 1 साल बाद चने वापस करने हैं। बोले बाहर निकल यहां से, बदबू कर दी तूने। एक शिष्य को बाहर कर दिया। दूसरा शिष्य जब आया उससे कहा गुरुजी ने, हाँ भाई चने कहां हैं? बोले गुरुजी यहां नहीं बाहर हैं, बाहर चलो। गुरुजी बाहर गए तो बैलगाड़ी में खूब सारे चने भर करके लाया। बोले गुरुजी आपने जो चने दिए थे ना मैंने उनको बो दिया और बो करके मैंने इतने सारे चने 1 साल में बना दिए, लीजिए आप स्वीकार करो। गुरुजी ने कहा तू ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, तू योग्य। पुत्र के मोह में आकर के पिता को संपत्ति नहीं देनी चाहिए, या फिर शिष्य के मोह में आकर के गुरु को संपत्ति नहीं देनी चाहिए। संपत्ति का मतलब केवल धन नहीं है, ज्ञान भी संपत्ति है। ज्ञान भी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, अयोग्य को नहीं देना चाहिए। तो पुत्र को पहले पात्र बनाओ, शिष्य को पहले पात्र बनाओ, तब उसको संपत्ति प्रदान करनी चाहिए। नहीं तो वो उसकी मर्यादा को भूल जाएगा, उसकी अवहेलना कर बैठेगा, उसको नष्ट कर देगा। तृतीय स्कंद में 2 भक्तों का मिलन बताया, विदुर और उद्धव। श्री विदुर जी महाराज भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। एक बार भगवान शांतिदूत बनकर के कौरवों के पास गए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, एकाग्र चित्त से कथा सुनो। भगवान शांतिदूत बनकर के कौरवों के पास गए। कौरवों ने भगवान को मनाने के लिए, लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए खूब व्यवस्थाएं की। 56 भोग बनवाए और महाराज क्या क्या व्यवस्था की, ठाकुर जी रीझ के महाभारत युद्ध में हमारी तरफ आ जाएं। भगवान शांतिदूत बनकर के गए और कौरवों की सभा में जब पहुंचे तो भगवान ने जाके बड़ा न्यायिक बात कही और कही कि भैया देखो 5 पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम पूरा राज्य उनको मत दो, जबकि राज्य राज्य पांडु महाराज का है। पांडु महाराज ही यहां के राजा थे। लेकिन तुम्हारे पिता को देकर के गए कि जब तक मेरे पुत्र बड़े ना हो जाएं तब तक आप संभालो, लेकिन तुम्हारे पिता ने गलत किया। पांडव बड़े हो गए तो उनको कुछ नहीं दिया और अपने पुत्रों को ही राजा बनाने में लगे। चलो जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब न्याय होना चाहिए और न्याय यह है कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। अरे वो 5 अपना प्रेम से रह लेंगे, तुमसे पूरा देश नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहने लगा महाराज शरीर में यदि एक फोड़ा हो जाए और हम कहें एक ही तो है, अब इसको क्यों हटा मैं, देखते ही देखते बार बार उसका स्पर्श करेंगे, फिर कहीं और करेंगे, देखते देखते पूरे शरीर पर फोड़े हो जाएंगे। अगर 5 गांव मैंने दे दिए तो एक दिन पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे पांडव। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान की बात का मान नहीं रखा। भगवान मुस्कुराने लगे, तो ठीक है फिर तैयार हो जाओ, असंख्य माताओं को विधवा करने के लिए, असंख्य बालकों को अनाथ करने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे युद्ध करने वाले हैं, किसी को विधवा या किसी को अनाथ बोले तो युद्ध में यही तो होगा। जितने लोग मारे जाएंगे उनकी पत्नियां विधवा होंगी और जितने लोग मारे जाएंगे उनके बच्चे अनाथ होंगे, और तुमको यही करना है तो फिर यही करो, अब महाभारत युद्ध होगा। दुर्योधन बोला अच्छा ठीक है, तो फिर अब बात यही खत्म करते हैं, कुछ भोजन प्रसाद हो जाए, आ जाओ प्रसाद पालें।
भगवान बोले नहीं, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाएंगे? आप द्वारिका से आ रहे हैं, भूख लगी होगी। भगवान बोले नहीं, मेरी प्रसादी तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले मेरे यहाँ प्रसादी कब है? कि मुझे बताया तो कुछ है नहीं इन्होंने, पहले से कहा तो था नहीं कि मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे, और अब कह रहे हैं कि विदुर जी के यहाँ भोजन है। विदुर जी भगवान को देखने लगे, इशारा करने लगे, कब? मैंने कब बुलाया आपको? भगवान बोले हाँ, विदुर काका बहुत दिन से पीछे पड़े थे, मेरे यहाँ भोजन करने आओ, आज इन्हीं के यहाँ भोजन है। विदुर जी दबे पांव भागे वहां से, बोले कि घर पे कोई व्यवस्था नहीं है और ये भोजन करने आ रहे हैं। विदुरानी वहां पर अभी नहाने के लिए जा रही थी। विदुर जी महाराज बोले, अरे विदुरानी, आज ठाकुर जी ने कैसा मान रखा मेरा। भरी सभा में बोले कि विदुर जी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां देखते रह गए, 56 भोग की सोने की थालियां लगी रह गई, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं पाया। बोले कि मैं विदुर जी के यहाँ आऊंगा। अब देवी हमारे घर तो कुछ है नहीं, मैं बाजार जाके कुछ सामान ले आता हूं, तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, ठाकुर जी आने वाले होंगे, ठाकुर जी आने वाले होंगे, जल्दी तैयार हो जा। अब तो विदुरानी घबराई। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं या जिसका बहुत आदर करते हैं, ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो कई बार प्रेम की अवस्था ऐसी होती है, हम करते कुछ है, होता कुछ है, उठाते कुछ है, हाथ में आता कुछ और है। इतने आनंदित हो गई विदुरानी, नहाने के लिए गई तो जैसे ही स्नान करने लगी तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई, खोलो। और कौन थे? सामने द्वारिकाधीश खड़े। अब तो विदुरानी घबराई, बोले द्वारिकाधीश आ गए, जल्दी से वस्त्र आदि पहने और पहन करके जैसे मुख्य द्वार पर गई तो द्वार पर जाकर के देखा स्वर्ण मुकुट विराज रहा है, सुंदर सांवले सलोना मुखमंडल है, कानों में मकराकृत कुंडल पहने हैं, खूब सारी सेना पीछे खड़ी है और तेज आभा प्रभा के साथ द्वारिकाधीश उनके मुख्य द्वार पर खड़े। विदुरानी तो नाचने लगी वहीं पर, आज मेरे घर ठाकुर जी आए। अब देख रही है ठाकुर जी की ओर और घर में सब व्यवस्था कर रही है। भगवान बोले कुछ बैठने को नहीं दोगी काकी जी? विदुरानी ने इतने में पाटा लाई, पाटा भी उल्टा बिछा दिया, बोले बैठ जाओ प्रभु। भगवान ने देखा पाटा उल्टा है, ठाकुर जी भी उल्टे पाटे पे ही बैठ गए। काकी जल्दी लाओ, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अरे विदुर जी अभी लेने गए हैं सामग्री, आ रहे होंगे, अब तब तक क्या करूं? तो कदली फल केला मिल गए, केला लेकर के आई और छील छील करके बोली मैं अपने हाथ से पवाऊं। बोले हाँ पवाओ काकी, जल्दी पवाओ, भूख लगी है। केला छीलती जा रही है और केला दूर फेंकती जा रही है, छिलका ठाकुर जी के मुख में देती जा रही है, और भगवान भी प्रेम से मुख खोल के पाते जा रहे हैं। बंधुओं, शाम को रासलीला होती है यहाँ पे। कल मैं रासलीला जब देख रहा था तो ठाकुर जी जब प्रकट हुए ना, सच में मेरे मन की इच्छा हुई कि मैं जल्दी से अपने कमरे में, कुछ मिठाइयां आई हैं, लोग आते हैं मिलने तो कुछ लाते हैं, मैंने कहा मिठाई मंगवाऊं और पर्दा लगा के ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाऊं। इतने प्यारे ठाकुर जी लग रहे थे। करके देखना, आज और कल 2 दिन और है रासलीला। जो ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं, अपने हाथ से उनको प्रसाद घर से बना, अब सब लोग ले आओगे तो कहीं खाएंगे, लेकिन जिसका बहुत भाव हो अपने घर से कुछ बना के लाओ। यहाँ जो ठाकुर जी मुकुट पहन लेते हैं तो पूर्ण ठाकुर जी हैं वो, उनको ठाकुर जी समझ के प्रणाम करो, अपने हाथ से कुछ पवाओ। अब तो महाराज विदुरानी अपने हाथ से पवा रही थी, ठाकुर जी प्रेम से। इतने में ही विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले अरे विदुरानी क्या कर रही हो? विदुरानी घबराई, क्या हो गया? अरे ठाकुर जी जैसे तैसे पहली बार घर आए और तुमने क्या किया? बोले मैंने क्या कर दिया? बोले उल्टे पाटे पर ठाकुर जी बैठे, फल खिला रही हो, छिलका खिला रही हो, फल दूर फेंक रही हो, ये सब क्या कर रही हो? ठाकुर जी बोले काकी जी तुम चिंता मत करो, गलती आपकी ना है, आप भी इतने भाव से मुंह को छिलका खिला रही हो, मुंह को छिलका भी मीठा ही लग रहे हो। या हमारी मैंने भी टोको ना, मैंने भी कछु कही ना। ऐसे प्रेम के प्रियतम हैं, ऐसे प्रेम के पुजारी हैं ठाकुर जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो बंधुओं, विदुर जी महाराज ने ठाकुर जी को अपने यहां प्रसादी पवाई। विदुर जी बोले ठाकुर जी आपका अनादर करने वाला कोई भी क्यों ना हो, हम उसका त्याग कर देंगे। इन कौरवों ने आपकी बात का मान नहीं किया, मैं अब कौरवों के पक्ष में नहीं रहूंगा। विदुर जी गए और अपने धनुष बाण कौरवों के यहां छोड़ करके, पहले तो कहा कि आप दुर्योधन को या तो समझा दो, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्रों के प्रति जो प्रेम है उससे कैसे निकले? दुर्योधन को नहीं समझा सकते हैं, बल्कि दुर्योधन आकर के उल्टा सीधा बोलने लगा। विदुर जी महाराज ने धनुष बाण छोड़ दिए, बोले कि महाराज अब क्षमा करना, मैं जा रहा हूं, अब मैं आप लोगों की तरफ नहीं रहूंगा। दुर्योधन बोले वो तो हमें पता था अब तुम पांडवों की तरफ जाओगे। विदुर बोले आपका नमक खाया है,
गद्दारी नहीं करूंगा, धनुष बाण छोड़ के जा रहा हूं, मैं युद्ध में ही नहीं रहूंगा। और श्री विदुर जी महाराज कौरवों के पक्ष को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। बंधुओं, रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण थे उनके पास, और कौरव भी तब तक सुरक्षित थे जब तक विदुर जी थे उनके पास। एक परिवार, एक ग्रह, वो तब तक सुरक्षित है जब तक कोई भक्त वहां उनके पास है। एक भक्त के जीवन में होना बहुत जरूरी है। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उनको उद्धव जी मिले, भगवान के सेनापति। उद्धव जी को देख करके विदुर जी ने पूछा कि उद्धव, द्वारिकाधीश कैसे हैं? उद्धव ने बताया, बोले विदुर, द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अब धरा धरती से वे अपनी लीला संवरण करके जा चुके हैं। ये बात सुनते ही विदुर जी महाराज रुदन करने लगे और सोचने लगे, मैंने सोचा था मैं तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका जाऊंगा, द्वारिकाधीश से मिलूंगा, लेकिन मेरा अभाग्य था कि मैं द्वारिकाधीश का एक बार दर्शन ना कर सका। वे अपनी लीला पूरी करके चले गए। उद्धव जी बोले, चिंता मत करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ठाकुर जी जाते जाते तुम्हारा बहुत स्मरण कर रहे थे। उन्होंने भागवत धर्म सुनाया मुझको, उद्धव जी बता रहे हैं, और बार बार कह रहे थे, उद्धव मेरा विदुर होता तो कितना आनंद आता ना। विदुर जी महाराज कहने लगे, जो भागवत धर्म भगवान ने तुमको सुनाया, तुम कृपा करके मुझे सुना दो। उद्धव जी बोले, मुझे तो बद्रीनाथ जाने की आज्ञा है, लेकिन वहां मैत्री मुनि विद्यमान थे। उनसे ठाकुर जी ने कहा कि विदुर तुम्हारे पास आएगा, मेरा विदुर आपसे मिलेगा। हे मैत्री मुनि, उसको ये उपदेश सुना देना जो मैं तुमको सुना रहा हूं। आप मैत्री मुनि के आश्रम जाओ। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम पहुंचे और मैत्री मुनि के यहां जाकर के उन्होंने सृष्टि के बारे में पूछा कि भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या भाव है, मुझे सब बताओ। और यहां से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। हे विदुर जी, मैं आपको पहले संहार बता देता हूं, तो आपको सृष्टि बनती कैसे अपने आप पता चल जाएगा। तो बंधुओं, प्रलय कैसे आता है वो भाव बताया गया, बहुत ध्यान से सुनना। बोले, जब प्रलय आने वाला होगा उस समय स्थिति कैसी होगी? बोले, आकाश में एक नहीं 12 सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएंगे। अब ये ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ रही है ना, ये ज्यों-ज्यों इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये सूरज बढ़ रहे हैं ऊपर। पहले एक होते थे, अब कम से कम 2 तो होंगे, तभी इतनी गर्मी हो रही है। जिस समय इन सूर्य में 12 सूर्यों के समान तेज आ जाएगा, मतलब भयंकर गर्म, तो क्या होगा? पृथ्वी से जल तत्व खत्म हो जाएगा। हमारे भैया जी, समर्थ सदगुरु भैया जी महाराज, वो जब भी उनके पास बैठो वो यही तो कहते हैं, बोले कि मानव पछताएगा एक दिन। वो जिस जल के मूल्य को आज नहीं समझ रहा ना, हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हां, मेरी उम्र के बालक जो भी यहां हैं या जो सुन रहे हैं लाइव, हम लोगों का बुढ़ापा बहुत भयंकर जाने वाला है। हम लोगों का, जो वयोवृद्ध यहां बैठे हैं वे तो फिर भी बहुत कुछ सही देख करके जा रहे हैं, लेकिन आगामी 20-30 साल में बहुत बुरी स्थिति होने वाली। मतलब हम लोगों का, हम युवाओं का बुढ़ापा बहुत बुरा होगा। और जो बालक अभी जन्मे ही हैं उनके बुढ़ापे पर तो पूछो ही मत क्या होगा। प्रकृति नष्ट हो रही है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन प्रकृति संरक्षण के लिए है। मानव पहाड़ों की रक्षा करे, इसलिए गोवर्धन को अपना रूप बता दिया। नदियों की रक्षा करे, इसलिए कालियानाग को भगा दिया। वृक्षों की, लता गुल्मों की रक्षा करे, इसलिए अपने प्रसाद में आज भी ठाकुर जी भोग तब तक नहीं लगाते जब तक तुलसी नहीं डालोगे। बिना प्रकृति के, और मिट्टी की रक्षा हो, भूमि की रक्षा हो, माटी खाली। संपूर्ण कृष्ण लीला इस प्रकृति के संरक्षण के लिए ही है। हम मानव ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं। मैं तो अपनी कथा में पता क्या कहता हूं? मैं कहता हूं, वृंदावन आ रहे हो और आप लोग चाहते हो कि सदा सर्वदा के लिए हम वृंदावन से जुड़ जाएं, वृंदावन से हमारा नाता हो जाए, वृंदावन से हमारी प्रीति हो जाए। मेरा कहा एक काम करना, वृंदावन आइए, बिहारी जी दर्शन करने जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमन जी जाओ। किसी समय में तो 5000 मंदिर वृंदावन में होते थे। आजकल 5000 कम गिनती है, वृंदावन में कम से कम 10,000 मंदिर होंगे।
इतने मंदिरों से युक्त है वृंदावन। उस वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में जाओ, राधा रमण जी जाओ, बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, सब जगह जाओ। मंदिर में जो तुम्हारा मन करे वो चढ़ाओ, 1000 चढ़ाओ, 2000 चढ़ाओ, 500 चढ़ाओ, जो इच्छा हो वो चढ़ाओ। लेकिन उससे बिहारी जी इतने खुश नहीं होंगे। खुश किससे होंगे? 500 रुपए के पौधे खरीद लाओ, 500 रुपए के कुछ बीज खरीद लाओ, और वृंदावन में जहां तुमको खाली दिखे या कोई श्रेष्ठ एक इलाका हो वहां पर उस पौधे को लगा दो। और पौधे को लगा करके जब जब वृंदावन जाओ तब तब उसकी देखभाल करो, रोज उसमें जल पड़े, ऐसा कुछ विचार करो। ठाकुर जी हमने सुना है, और हमने सुना कि वृंदावन वालों ने तो महसूस किया, अनुभव किया कि आज भी बिहारी जी वृंदावन में रास करते हैं। रात्रि में कईयों को दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। लेकिन ठाकुर जी को रास के लिए क्या चाहिए? ठाकुर जी खुले आसमान में रास नहीं करते, ठाकुर जी खुले मैदान में रास नहीं करते। ठाकुर जी को वृक्ष चाहिए, गुल्म चाहिए, पत्र चाहिए, उनके नीचे ही ठाकुर जी रास करते हैं। जब तक कुंज नहीं मिलेगी ठाकुर जी रास कैसे करेंगे? वृंदावन जाओ तो वृंदावन को पुनः कुंज बनाने का प्रयास करो। अरे कन्हैया, किसी दिन रास करते करते तुम्हारे लगाए हुए वृक्ष के नीचे यदि सर टेक करके बैठ गए, हमारा कल्याण उसी दिन हो जाएगा। लेकिन लोगों ने वृंदावन के रूप को नहीं समझा। आज वृंदावन में 13-13 मंजिला, 18-18 मंजिला बिल्डिंग बन रही हैं। दुनिया भर के कंस्ट्रक्टर वृंदावन में पहुंच गए हैं। वृंदावन उसका नाम ही है, वृंदा यानी तुलसी, वन यानी कि जंगल। लेकिन आज वृंदावन नहीं बचा है, बिल्डिंग वन हो गया है, सीमेंट वन हो गया है। ऐसी स्थिति हो गई है वृंदावन की।